हमारे जो बुजुर्ग थे मल के बारे में भी जानते थे। आज सभी हम कहते हैं एक ही शब्द, पोटी। ये है कुत्ते की पोटी, ये है बिल्ली की कोटी, ये है गाय की पोटी, ये है भैंस की पोटी, ये है बकरी की पोटी। गोबर, चौथ, लींडरे, मींगणे, लीद, और जब किसी का दस्त लागे तो पिर्रो, पतला जो मतलब है वो, ताकि मैं जो शब्द बोलूं वो शब्द आप तक पूरा पहुंचे और आप उसको समझ पाओ। आज हमने क्या किया, आज हमने उन चीजों को बुला दिया, आज हम उन चीजों को नहीं जानते। हमारे बुजुर्ग मल से उपचार करना तक जानते थे। जैसे सर्दी का समय है, लाइट है नहीं, 4 बजे बल्दों को चारा देना है, दीपक का रोशनी है, या गायों या भैंसों को चारा देना है। तूड़ी आला जो है, जो कमरा है, उसके अंदर बिल्ली आगे सोगी, उसको भी गर्माहट चाहिए, बिल्ली आगे सोगी। बिल्ली की एक खास आदत है, अपने मल को करते ही ढक देती है। उसने मल जो है तूड़ी के अंदर ढक दिया, मैंने उठाया यूं का यूं टोकरा लिया और वो यूं का यूं जाके खोर के अंदर डाल दिया। वो अगर मेरी गाय ने सूंघ लिया, मेरी भैंस ने सूंघ, खाई तो नहीं की वो, क्योंकि उसको पता है क्या खाना है, सूंघ के ही खाते हैं ये। उसको अगर सूंघ लिया तो वो ऐसे महसूस करेगी, गंदी स्मेल आ गई तो उसके दिमाग में चढ़ जाएगी और वो खाना खाना, चारा चरना बंद कर देगी। हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ। मेरी माँ ने मेरे को आवाज लगाई, बोला बेटा खड़ा हो। मगर हाँ माँ क्या हुआ? बोला गांव में जा और कहीं से कुत्ते का सूखा हुआ गू लेके आ। कुत्ते के मल को क्या बोलते हैं? गू। मानस के मल को भी क्या बोलते हैं? गू। तो कुत्ते का कहीं से सूखा हुआ गू लेके आ। मैं लेके आया, उसने उसको सूंघाया, या जो भी तरीका उसका उपचार करने का था उसने वो किया। कुछ टाइम के बाद ही वो जो जीव था उसने चारा चरना शुरू कर दिया। ये हर घर में सामान्य सी बात थी। तो मल से उपचार हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार से दाई माई, जो गांव की सबसे समझदार औरत होती थी, वो प्रसव करवाती थी, वो अपना जापा कटवाया करती। तो वो भी जानती थी जड़ी बूटियां, कहीं पे किसी को लेबर पेन शुरू होगी, लेबर पेन और बच्चा नहीं हो रहा तो क्या किया जाए। तो सामान्य सी बात क्या थी कि अगर ऐसे है, लेबर पेन शुरू होगी और बच्चा नहीं हो रहा, औरत बड़ी परेशान है, तो वो दाई माई क्या बोलती थी कि जाओ कितने जंगल में जाओ, जो कोई गाय है बाहर चल रही है उसका ताजा गोबर लेके आओ। तो ताजा गोबर लेके आते थे, फिर उसको सूती कपड़े से वो निचोड़ लेती थी और उसका जो रस था वो रस पानी में मिला के, या जैसे भी खांड मिला के, मुझे पूरा नहीं पता, वो उसको पिला देती थी। 10 से 15 मिनट में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। ये दाइयों का फार्मूला था। कुम्हार होते थे गांव गांव में, वो आवे लगाते थे, उनके पास गधे भी होते थे। गधे से वो बर्तनों का इधर उधर करते थे, सामान का इधर उधर ढोते थे। आवा उस टाइम पे लगेगा जब मौसम पूरी तरह साफ हो, वरना बूंद लगी तो खराब हो गया सब कुछ, सारा खेल बिगड़ गया। और जल्दी बर्तन भी सूखे, यानी कि गर्मी भी होनी चाहिए। तो आवे जो लगते थे वो जेठ के महीने में लगा करते हैं। जेठ के महीने में कितना तापमान होता है, इधर से उसके आगे आवा है, आवा के अंदर कितना तापमान है, तो उनको गर्मी जनित बीमारियां सामान्य सी बात है उनको हो जाएंगी। तो जब उनके पीलिये प्यालिये हो जाते थे तो वो कुमार क्या करते थे, वो कुमार गधे की सूखी हुई लीद लेते थे और उसको पानी में शाम को रख देते थे घोल के, सुबह उसको कपड़ छान करके उसके अंदर खांड डाल के और वो पी लेते थे। उससे उनका उपचार हो जाता था। कहीं पे जल गया, फोड़ा फुंसी हुआ, तो गधे की लीद या घोड़े की लीद ली, उसका भस्म बनाया और वो भस्म लगा ली। तो मल को उपचार के रूप में भी हमारे बुजुर्ग लेते थे, उनको इतना ज्ञान था। अभी वो ज्ञान खत्म हो चुका है, इसलिए मस्ते इन बातों पे। गदा द्वार पे कैंसर हो गया, खुदा द्वार है ना, उस पे कैंसर हो गया। इधर उधर देखा, इसको दिखाया, उसको दिखाया, इसको दिखाया, इसको दिखाया, उसको कहीं लाभ नहीं मिला। तो उसको किसी वैद्य का नंबर मिला और तो उस वैद्य ने उसको क्या बताया कि भाई कहीं ना कहीं से गीदड़ का सूखा हुआ मल मल मंगवा, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में था, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान के विभाग में था, उसको पता था बीकानेर के आसपास गीदड़ कहाँ रहते हैं। उसने अपने सहायक को भेजा, वो ले आया सूखा मल, बोले इसका पेस्ट बना ले और जहां पे आपके ये है वहां पे लगा ले। उसने पेस्ट लगाया, पेस्ट लगाते ही 5 मिनट के बाद वो अपने साथी को फोन करता है जिसने उसको वेद बताया था, बोला भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जलती हुई आग पे बर्फ की सिल्ली टेक दी हो। बवासीर आम सी बीमारी है, उसके लिए क्या किया जाता था, बंदर का मल ढूंढते थे और बंदर के उसकी धूमड़ी करके और उससे वो उसका उपचार कर लेते थे, उससे लाभ ले लेते थे। हमारे साथ गांव में आमतौर पे क्या घटता था, लामणी आ रही है, हम छोटे बालक, हाँ दांती पकड़नी आती नहीं, ऐसे लिया और मारा झटका लगते हैं, वो दांती जो है उंगली को आमतौर पे काट देती थी। तो उस टाइम पे हमारी माँ, जो हमारे साथ में जो बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, हम तो रोएंगे, बच्चे हैं, दर्द हो रहा है,
वो कहते हैं कोई बात नहीं, खड़ा हो, यहीं पे पेशाब कर। उसी खेत में, उसी मिट्टी में, वहीं पे हमारे से पेशाब करवाया जाता था, और उसका पेस्ट बना के वो पेशाब जो है वहां पे उसका पेस्ट लगा के और अपना जो चुंदड़ी वुंदड़ी से वो करके पट्टी बना के और वो लगा दी जाती थी, और फिर कहते जा तू खेला। जो कहावतें बने ना, यो तो किसी की कटी उंगली पे भी नहीं मुतेगा, इसका मतलब यही है कि कटी उंगली पे मूतने से हम ठीक होते हैं। इसी प्रकार जो मोर है, कबूतर है, उनकी बीट का पेस्ट बना के फोड़े फुंसियों पे लगाया जाता था। तो हम जो है मल के बारे में जाने, मल के बारे में समझें, और फिर उसका किस प्रकार से उपयोग करना है। धरती पे कोई भी जो प्रकृति प्रदत्त चीज है वो बेकार नहीं है, उसके क्या गुण हैं, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, उस तरफ हमें पढ़ के समझ के और फिर हमें आगे बढ़ना होता है।